सुबह का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। चिड़िया भी जल्दी जल्दी भोजन बना रही थी। इतने में मानो चिड़ा कहता है, रानो, मुझे जल्दी से भोजन दो, फिर मैं खेतों में जाऊं। आजकल बहुत काम है। अगर समय पर खेतों में ना गया तो सारी फसल खराब हो जाएगी। अभी लाती हूँ मानो जी। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया मानो चिड़े को भोजन दे देती है। वाह रानो, मजा आ गया। तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। मैं आंखें बंद करके तुम्हारे खाने की खुशबू पहचान सकता हूँ। मानो जी बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप आंखें बंद करके पहचान लेते हैं। वैसे भी ये आपकी मोहब्बत है मानो जी। मानो चिड़ा खाना खाकर जल्दी जल्दी जाने लगता है तो रानो चिड़िया दोपहर का खाना साथ देती है। मानो चिड़ा खाना लेकर खेतों में काम करने चला जाता है। दूसरी तरफ कालू कौवा भी गोरी से खाना मांगता है। गौरी, मुझे भोजन दो, मुझे खेतों में काम करने जाना है। लाती हूँ। तुम कौन सा अनोखे जाते हो जो इस तरह शोर मचा रहे हो? अच्छा, बातें ना बनाओ, मुझे खाना दो। गोरी कालू कौवे के लिए खाना लाती है। ये क्या, फिर से रात वाला खाना? मैं तंग आ गया हूँ बासी खाना खा खा कर। मुझे ताज़ा कुछ बना कर दो। तो मैं क्या करूँ? मेरी सुबह आंख नहीं खुलती तो खुद उठकर बना लिया करो। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। दो मुझे खाना, मैं यही खा लेता हूँ। और दोपहर में भी यही मिलेगा। तुम्हारे जैसी कामचोर पत्नी ऊपर वाला किसी को ना दे। सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा करती हो और ऊपर से बासी खाना खाना पड़ता है। ऐसा कहकर कालू कौवा दोपहर का खाना पकड़कर घर से निकल जाता है। कालू कौवे और मानो चिड़े के खेत साथ साथ थे। दोनों पक्षी खूब मेहनत से काम करते थे। दोपहर को कालू कौवा और मानो चिड़ा अपना अपना खाना खाने लगते हैं। मानो यार, तुम आज खाने में क्या लाए हो? मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, आज सुबह ही रानो ने मुझे ताज़ा खाना बना कर दिया है। अरे वाह, आज फिर मुझे भी तुम्हारे साथ ही खाना खाने दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मिलकर खाते हैं। तुम बहुत लकी हो मानो, तुम्हारी पत्नी हर रोज सुबह तुम्हें ताज़ा खाना बना कर देती है और मेरी पत्नी मुझे बासी खाना देती है। कालू यार, तुम रोज ही मेरे साथ खा लिया करो। मेरी पत्नी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है और ताज़ा खाना बनाती है। हाँ यार, मुझे पता है, तभी तो कहता हूँ तुम भाग्यशाली हो। दोनों दोस्त बातें करते हैं और खाना खाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में सब पक्षियों की पत्नियां बैठी हुई थीं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? जाहिर है इतनी अच्छी खुशबू तो रानो चिड़िया के घर से ही आ सकती है। जंगल में एक वही है जो सबसे मजे का खाना बनाती है। ओहो, तो बाकी सब क्या बदमजा खाना बनाते हैं? रानो चिड़िया तो मसाले डालती है, तभी इतनी अच्छी खुशबू आती है। उसे तो सेहत का ख्याल ही नहीं। अरे वो तो मैं हूँ जिसे कालू की सेहत की परवाह है। ठीक है गौरी बहन, हमारा कोई मुकाबला थोड़ी ना है। हर एक ने अपने अपने तरीके से खाना बनाना है। अरे गौरी, हमें सब पता है। अगर ऐसी बात है तो चलो जंगल में खाना पकाने का मुकाबला करते हैं। तो कर लो मुकाबला, देखना मैं ही जीतूंगी। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे जैसा खाना बना सके। इतनी क्या जल्दी है गौरी, मुकाबला करते हैं, सब पता चल जाएगा। अरे मुकाबले की क्या ज़रूरत है, मैं किसी से मुकाबला नहीं करूँगी। तुम तो ऐसे ही बात को बढ़ा रहे हो। देखा, इसे पता है ये हार जाएगी, तभी ये मुकाबला नहीं कर रही। रानो चिड़िया, तुम्हें क्या मसला है? जब तुम जानती हो जंगल में तुमसे ज़्यादा मज़े का खाना कोई नहीं बनाता, तो तुम क्यों मना कर रही हो? हरियाली बहन, मैं नहीं चाहती किसी का दिल दुखे। मैंने कहा ना, मैं जीत जाऊंगी। ये पक्का मसाले डालती है। चलो रानो चिड़िया, हमारी इज्जत रख लो, प्लीज इस मुकाबले में खाना बनाओ। चले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो करते हैं मुकाबला। सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात हो जाती है, मानो चिड़ा घर आता है। सुनिए जी, आपको मेरा पका खाना कैसा लगता है? बहुत ही स्वादिष्ट। लेकिन रानो, आज क्यों पूछ रही हो? पहले कभी नहीं पूछा। रानो चिड़िया मानो चिड़े को आज जंगल में होने वाली सारी बात बताती है। तो रानो, डर कैसा, तुम सच में बहुत मजे का खाना बनाती हो। मुझे पक्का विश्वास है
तुम ही जीतोगी। वो तो ठीक है मानो जी, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। पता नहीं मुकाबले वाले दिन कैसा खाना बने। मुझे तो हरियाली और लूसी बहन ने मजबूर किया, वरना मैं कभी भी इस मुकाबले में हिस्सा ना लेती। अरे तुम फिक्र ना करो, अगर सबको तुम पर इतना यकीन है तो तुम पूरे दिल से तैयारी करो, बाकी ऊपर वाला खुद देख लेगा। ये सुनकर रानू चिड़िया के दिल को तसल्ली हो जाती है। गौरी कवि भी कालू कवि को बताती है। कालू जी, आज पता है जंगल में क्या हुआ? अब क्या हुआ है गौरी? आप किससे पंगा ले आई हो? जरूर तुमने कोई शरारत की होगी। अब मुझे ना कहना साथ देने को। ओहो कालू, हर वक्त बक बक करते रहते हो, कभी मेरी बात भी सुन लिया करो। पूरी बात तो सुनो, बिना वजह ही बोलने लगे हो। तो और क्या करूं गौरी, रोज की बात है, तुम किसी ना किसी से पंगा ले आती हो और फिर मुझे भी उसमें घसीट लेती हो। याद रखना, मैं इस बार तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दूंगा। कालू जी, आप इतने तंग हो मुझसे? मैं तो इतना प्यार करती हूँ तुमसे। तुम मेरे अपने हो, इसीलिए मुश्किल में तुम्हारे पास आती हूँ। हाय हाय, इतना शहद टपक रहा है जुबान से, ऊपर वाला खैर करे। लगता है आज कुछ बहुत बड़ा करके आई हो, जो ऐसे मीठा बोल रही हो। हाँ कालू, बहुत बड़ा करके आई हूँ, लेकिन फिक्र की बात नहीं। फिर गौरी कवि कालू कवि को जंगल में होने वाली सारी बात बताती है। क्या गौरी, ये तुमने क्या किया? तुम्हें भी पता है कि रानो खाना बहुत अच्छा बनाती है, और तुम तो इतना बकवास खाना बनाती हो, मुझसे भी हजम नहीं होता। कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं मानती हूँ आज मुझसे खाना अच्छा नहीं बना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ रानू चिड़िया की तारीफ करो। तुम ये सब मुझे जेलस करवाने के लिए बोल रहे हो ना? गौरी, ये तुम जिस मुश्किल में फंस गई हो, मैं भी तुम्हें नहीं निकाल सकूंगा। अब सिर्फ ऊपर वाला ही तुम्हारी मदद करेगा। मैं रोज प्रैक्टिस करूंगी, नई नई रेसिपीज देखूंगी। आजकल टीवी पर बहुत प्रोग्राम आते हैं, तुम देखना, मैं ये मुकाबला जरूर जीतूंगी। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। गुड़िया इधर उधर करवटें बदल रही थी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। गुड़िया उठकर बैठ जाती है। सुबह मेरा जन्मदिन है, क्या किसी को याद भी है? इस बार तो किसी ने भी मेरे जन्मदिन का जिक्र नहीं किया। मामा ने भी कोई तैयारी नहीं की, सब सो रहे हैं। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? यूं ही रात गुजर जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, गुड़िया जल्दी से उठ जाती है। उसे लगा शायद उसकी मम्मा उसे बर्थडे विश करेगी, मगर जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल का समय हो गया है। कुकू बाहर से आता है। गुड़िया बहन। जी कुकू भाई। क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेंसिल है? नहीं है मेरे पास। गुड़िया गुस्से में उठती है और जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। रानू चिड़िया उन्हें पराठे बना कर देती है। गुड़िया बेटी, तुम खा क्यों नहीं रही? नाश्ता करो बेटी। मुझे नहीं करना नाश्ता, मुझे भूख नहीं है। रोज तो तुम्हें सबसे पहले भूख लग जाती है, आज भूख क्यों नहीं है? बस नहीं है। चलो कुकू भाई, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। हाँ चलो चलो चलते हैं। गुड़िया और कुकू स्कूल के लिए चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें कीकी मिलता है। गुड़िया ये देखो मेरे पास क्या है। गुड़िया खुश हो जाती है। क्या है कीकी? ये देखो मेरे पापा ने मुझे कितनी प्यारी पेंसिल दिलाई है, सुंदर है ना? इतनी भी सुंदर नहीं है। गुड़िया उड़ती है और स्कूल की तरफ चली जाती है। कीकी और कुकू भी जल्दी से उड़ते उड़ते गुड़िया के साथ मिल जाते हैं और वो सब स्कूल चले जाते हैं। गुड़िया उदास मन के साथ अपनी क्लास में चली जाती है। रानू चिड़िया झरने पर जाती है और एक तरफ से फूल तोड़ने लगती है। रानू चिड़िया फूल तोड़कर टोकरी भर लेती है। कीकी और कुकू भी वहाँ आ जाते हैं। मम्मा हमें पैसे दे, हम बालून्स ले आए। रानू चिड़िया उन्हें पैसे देती है। कुकू और कीकी बालून्स लेने चले जाते हैं। वो दोनों कबूतर की दुकान पर जाते हैं। कीकी, तुम यहाँ? तुम तो स्कूल गए थे। पापा आज गुड़िया का जन्मदिन है, हम सब मिलकर उसे सरप्राइज देने वाले हैं।
आज शाम को हम झरने पर पार्टी देंगे उसे। अच्छा, क्या केक भी मंगवाना है? जी अंकल, केक मेरी नानो लेकर आ रही है। आप गुड़िया को मत बताइएगा, ये उसके लिए सरप्राइज है। अच्छा ठीक है। कबूतर उन्हें बालून्स देता है। वो दोनों बालून्स लेकर वापस झरने पर चले जाते हैं। वो सब मिलकर एक कोने को सजाने लगते हैं। मम्मा, वो देखे, नानो नानो भी आ गई। रानो बेटी, ये लो, केक भी रख लो। रानो चिड़िया केक लेकर एक तरफ टेबल पर रख देती है। कुकू बेटा, माँ जी को पानी ला कर दो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं पानी पी कर आई हूँ। गुड़िया, स्कूल ही है अभी। पापा चिड़िया भी शहर वाले जंगल से आते हुए एक दुकान पर रुकते हैं और गुड़िया के लिए एक सुंदर सी डॉल खरीदते हैं। मेरी बेटी ये गुड़िया देखकर खुश हो जाएगी। कीकी और कुकू, सारी डेकोरेशन तो हो गई है। जाओ, अब तुम दोनों सब पक्षियों के घरों में जाकर शाम की दावत का कहकर आओ। कीकी और कुकू दोनों उड़ते हैं और सबसे पहले कौवों के घर जाते हैं। गौरी आंटी, आज मेरी बहन गुड़िया का जन्मदिन है, आप सब जरूर आना। खाने में क्या क्या बनाया है? बिरयानी है, कोल्ड ड्रिंक और केक है। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। फिर कीकी और कुकू मिठू तोते के घर जाते हैं। ठीक है कुकू बेटा, हम जरूर आएंगे। फिर वो दोनों दोस्त बुलबुल के घर जाते हैं। स्कूल से छुट्टी हो जाती है। ये कुकू और कीकी कहाँ के? चक्कू, क्या तुमने कुकू को देखा है? नहीं, मैंने तो ब्रेक में भी कुकू और कीकी को नहीं देखा, ना जाने कहाँ है। गुड़िया कुकू और कीकी को ढूंढती फिर रही थी। गुड़िया बेटी, कुकू और कीकी तो घर चले गए हैं, जाओ तुम भी घर चली जाओ। मगर वो दोनों तो हमेशा मुझे साथ लेकर जाते हैं, फिर आज मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गए? गुड़िया अपना बैग उठाती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। वो अपने घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। हो सकता है वो दोनों पहले आकर मुझे कोई सरप्राइज देने वाले हो। गुड़िया जल्दी से घर के अंदर जाती है, मगर घर तो वैसे का वैसा था। गुड़िया का मन फिर से उदास हो जाता है। गुड़िया की नानो घर आती है। नानो, आप? हाँ गुड़िया बेटी, मैं। नानो, क्या आपको याद है? क्या क्या याद है? मैं तो बेसन के लड्डू देने आई थी। कुकू बहुत दिनों से लड्डू मांग रहा था। नानो, आपको कुछ भी याद नहीं? क्या गुड़िया बेटी, तुम बताओ तो, क्या याद करवा रही हो? कुछ नहीं। गुड़िया उदास हो जाती है। नानो, मम्मा कहाँ है और कुकू भाई? वो दोनों लकड़ियां लेने गए हैं, आते ही होंगे। शाम हो जाती है और सारे पक्षी झरने पर जमा हो जाते हैं। रात के वक्त वहां लगी लाइट्स बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। जिसका जन्मदिन है वो कहाँ है? नानो, मम्मा अभी तक नहीं आई, रात होने वाली है। मम्मा कभी भी इतनी देर तक बाहर नहीं रही। चलो गुड़िया बेटी, हम दोनों जाकर तुम्हारी मम्मा को देख कर आती हैं। गुड़िया और नानो अपने घर से निकलती हैं। नानो, मम्मा उस तरफ लकड़ियाँ लेने जाती है, चले उस तरफ देखते हैं। नहीं बेटी, पहले हम उस तरफ जाते हैं, हो सकता है तुम्हारी मम्मा झरने पर पानी पीने गई हो। अच्छा ठीक है नानो। गुड़िया की नानो गुड़िया को लेकर झरने की तरफ चली जाती है। गुड़िया को दूर से ही रोशनियां दिखाई देती हैं। सब पक्षी मिलकर गुड़िया को बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर गुड़िया, हैप्पी बर्थडे डियर गुड़िया। और अपनी मम्मा के गले लग जाती है। आप सबने मिलकर मुझे बहुत तंग किया, मुझे लगा आप सब मेरा जन्मदिन भूल गए। पापा चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। गुड़िया सालों बाद अपने पापा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मेरे पापा आ गए। गुड़िया अपने पापा को गले लगाती है। कुकू भी अपने पापा के गले लग जाता है। फिर गुड़िया केक काटती है और सबको केक खिलाती है। वो सब बहुत एंजॉय करते हैं और गुड़िया बहुत ज्यादा खुश थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
आपका धन्यवाद।